आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनके खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का पैसा आता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन या फिर विधवा पेंशन। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है जिसके कारण आपकी पेंशन ना रुके। ठीक है, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी दूंगा, सरकार के नए नियमों के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हो सकता है कि अगर आपने वो गलतियां कर ली और आपने उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। ठीक है, तो चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हों, चाहे वो दिव्यांग पेंशन वाले हों, चाहे वो विधवा पेंशन वाले हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं वृद्धा पेंशन के बारे में। अब ये तो पता ही होगा वृद्धा पेंशन किनको मिलती है। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई हो, जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक हो गई हो, उसको वृद्धा पेंशन योजना का पैसा खाते में आता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताना, अगर आप कोई वृद्ध हो तो आप कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हो। बिहार से देख रहे हो, झारखंड से देख रहे हो, मध्य प्रदेश से देख रहे हो, यूपी से देख रहे हो, क्योंकि वृद्धा पेंशन तो हर जगह मिलती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनकी एज 60 वर्ष हो चुकी है, उनके खाते में वृद्धा पेंशन का पैसा आता है। ठीक है, अब क्या गलती है, कई लोग कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि वो अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराते। अब आपको जीवन प्रमाणीकरण जरूर कराना है। ठीक है, अब जीवन प्रमाणीकरण कैसे होगा? जीवन प्रमाणीकरण इस तरीके से होता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने आपको कहाँ जाना है, आपको जन सुविधा केंद्र जाना है। अगर आपने नहीं कराया है तो एक बार आप पंचायत में जरूर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आपको जन सुविधा केंद्र जाना है और वहां पे आपके अंगूठे के निशान लगेंगे और आपकी आंखों के निशान लगेंगे। ठीक है, यानी बायोमेट्रिक होगा आपको। इससे ये पता चल जाता है कि जो पेंशन लेने वाला व्यक्ति है वो अभी जीवित है। ठीक है, तो जीवन प्रमाणीकरण जरूरी है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को क्या हुआ कि कई ऐसे लोग हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन का पैसा ले रहे हो, चाहे वो विधवा पेंशन का पैसा ले रहे हो, चाहे कौन सा भी ले रहे हो, फिर वो क्या करते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है लेकिन उनके खाते में 4-4, 5-5 या फिर 1-1 साल तक उनके खाते में पैसे आता रहता है, जबकि वो जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने बोला है कि आपको अब हर साल जीवन प्रमाणीकरण जरूर कराना है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या करना है, दूसरी चीज आपको अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करा लिया। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, ठीक है, आधार कार्ड से जरूर आपको लिंक कराना है। ई केवाईसी जरूर करा लेनी है। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो हो सकता है कि आगे आपके खाते में, क्योंकि आपके जो पैसे आते हैं वो कहाँ आते हैं, आपके जो पैसे आते हैं वो खाते में आते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो क्या होता है, जो जब पैसा डीबीटी के तहत क्या होता है आपके खाते में आता है, तो इसमें आपके आधार कार्ड की डिटेल और आपके बैंक खाते की डिटेल को मैच किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो मैच नहीं होगी, यानी आपके बैंक खाते में आपका आधार कार्ड शो ही नहीं होगा, तो हो सकता है आपकी पेंशन रुक जाए। तो अब आपको ये काम जरूर करा लेना है। क्लियर? ये तो हो गई किसकी, वृद्धा पेंशन योजना की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे विधवा पेंशन। तो विधवा पेंशन में क्या होता है, तो देखो विधवा पेंशन किनको मिलती है, ऐसी महिलाएं जिनके पति के साथ तलाक हो गए हैं या फिर जिनके पति की मृत्यु हो गई है, तो उनको सरकार विधवा पेंशन योजना देती है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपके पास एक, ठीक है, अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पति के साथ तलाक हुआ है तो तलाक प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो तलाक होने के बाद क्या है, तलाक होने के बाद आपको यहाँ पे विधवा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो क्या कर लेती हैं, तलाक के बाद किसी और के साथ शादी कर लेती हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सरकार उस महिला की पेंशन को बंद कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए सरकार क्या करती है, सरकार यहाँ पे तलाक प्रमाण पत्र जरूर मांगती है जो विधवाओं के लिए। ठीक है, अगर पति है, पति की मृत्यु हो चुकी है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद आता है यहाँ पे, उसके बाद आती है दिव्यांग पेंशन। अब दिव्यांग पेंशन तो आपको पता है, ऐसे लोग जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, किसी न किसी शरीर का उनका अंग काम नहीं करता, उनको सरकार दिव्यांग पेंशन देती है, कुछ पैसे देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विकलांगता के अगर अगर विकलांगता 40% से अधिक होगी, अब पहले तो क्या हुआ, पहले लोग बनवा लेते कुछ भी, लेकिन अब यहाँ पे डिजिटली काम हो चुका है। तो अगर आपकी विकलांगता 40% से अधिक होगी तो ही आपके खाते में पेंशन आएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ई केवाईसी सभी को कराना है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो। ठीक है, तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सरकार अब क्या करेगी, यहाँ पे आप इन पर नजर रखेगी। कोई ऐसा तो नहीं है फेक यहाँ पे, तो आपको कोई गलती नहीं करनी है। ई केवाईसी कराइए,
बैंक कार्ड को आधार और जीवन प्रमाणीकरण जरूर कराइए। ठीक है, तो आई आपको जानकारी दी गई है वो पसंद आई है आपने नहीं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।